राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिल से स्वागत करती हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं सुबह सुबह। जो मेरा किचन गार्डन था, बगीचा था, उसमें हम अच्छे से खोद खाद के अरबी लगा रहे हैं। मम्मी लगा रही है, मम्मी आ रखी है कुछ दिन के लिए मेरे पास रहने के लिए। और उन्होंने थोड़ा अरबी और बचा हुआ अदरक लगाया था। तो हमने सोचा पत्ते कहाँ से लाएं। तो मैंने सोचा कि आम के पत्ते तो पड़े ही हैं खेतों में। तो इतने आम के पत्ते पड़े थे तो हमने इकट्ठा करके भर भर के उसमें हमने डाले हैं। और इतने हो रहे थे कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी पत्ते लेने के लिए। और दिन हम साल के जंगलों में जाते थे पत्ते लेने, पर खेत में इतने पत्ते अच्छे हो रखे थे कि और ये बच्चे हमारी हेल्प कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा ले जाके। और ये छोटे से नन्हे नन्हे हाथ जो मदद के लिए आगे बढ़े हैं, और इनको हम कैसे रोक सकते थे। तो ये भी हमारे साथ हेल्प करने आ गए हैं, हमारे घर के बच्चे। और यहाँ मम्मी सब पत्तों को फैला रही है साथ में। और ये लास्ट में हमने इतना बड़ा थैला भरा, हमने सोचा एक ही बार में ले जा लेते हैं, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी फिर। और फिर इसको हमने थोड़ा यहाँ पे खोला है ना, और फिर थोड़ा आगे पे खोला। और धीरे धीरे जो है इसको हम ऐसे ही फैलाते गए पूरे अदरक में, है ना। क्योंकि मैंने पहले जो अदरक लगाया था उसमें मैंने अदरक तो लगाया था, गोबर भी डाला था, पर पत्ते नहीं डाले थे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। और ऐसे ही हमने इसको फैलाना शुरू किया। सारी जगह हम पत्ते फैलाते गए। और ये वाला कंप्लीट हो चुका था हमारा पूरा पत्ते फैला के, और थोड़ा इधर बचे थे। और यहाँ पे पत्ते फैलाना हो गया है फिनिश। और इसके बाद हमने शुरू किया, क्या किया शुरू देखिए आप। गोबर डालना शुरू करूँगी मैं। ये मेरी गोबर की ढेर है, काफ़ी टाइम से थी और पुराना गोबर था, थोड़ा बहुत कच्चा था, उसे हटा दिया। ये हमने मम्मी ने काफ़ी मेरी हेल्प करी, बहुत ज़्यादा उन्होंने भर के दिया और मैं डालती रही, है ना। तो पूरा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा छोटी छोटी क्लिप में बनाती रही। और ये गोबर डालते डालते जैसे जैसे डाल रही थी वैसे वैसे मैं फैला रही थी उसको, है ना। क्योंकि हवा चलती तो पत्ते भी उड़ते, इसलिए हमने उसे फैला दिया। और उसके बाद मैं गई अपने पशुओं को लेने के लिए। हमारे घर के पीछे खुला मैदान है, वहाँ पे ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने अपने पशु बांध रखे हैं, दोनों बछिया, भैंस की बच्ची। और ये यहाँ पे काफ़ी आजकल बरसात जैसे चल रही है तो हरा हरा हो गया है पशुओं के लिए, खाने के लिए, मुँह मारने के लिए, चुगने के लिए, है ना। तो हम सुबह जल्दी बांध देते हैं 6 बजे करीब, ताकि टाइम से वो चूक सकें अच्छे से। ये मेरी ब्लैक कलर की बछड़ी है, बहुत ही अच्छी है ना, बताना कमेंट में। और इतनी धूप हो रही थी और उस काम को करते करते ना इतना लेट हो गया था इनके लिए, धूप भी काफ़ी हो गई थी। और यहाँ मैं ऐसे बांधती हूँ इनको, ये देखो फंसी हुई है झाड़ियों में। इन्हें इतना ध्यान नहीं रहता ना कि हम कौन सी झाड़ी से घूम घूम के बिल्कुल फंस जाते हैं। और यहाँ देखिए खुला मैदान सा है, इस तरह से कुछ दिखता है। यहाँ से मसूरी का पहाड़ और हमारे भद्राज देवता का मंदिर भी बहुत प्यारा दिखता है। और कभी जाने का मौका मिला तो मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। और मैंने डाल भी रखा है, देखना ज़रूर, पुराना वीडियो है। और ये देखो किस तरह से फंसा रखा है। और उसे खोलने के बाद बड़ी मुश्किल से तब इन्हें मैं घर ले गई। और वो देख सकते हैं आप, मेरा ब्लैक कलर का डॉगी। इसका बचपन का वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला था। इसका नाम है कॉफ़ी। और कॉफ़ी से मिले आप, हेलो बोलो कॉफ़ी ठीक है। और फिर मैंने घर लाई और फिर खोल खाल के इन्हें पानी, एक एक करके पानी पिलाया। पानी मैंने भर के रखा था, क्योंकि फिर ये जब घर आते हैं कोई इधर भागता है कोई इधर भागता है, इसलिए पूरी तैयारी कर रखी थी, है ना। और यहाँ पे मेरी मम्मी और सास जी थोड़ा सफाई कर रहे हैं। ये मेरी हल्दी हो रखी थी पिछली बार की, और वो काम कर रहे थे तो मैं उनके लिए पकौड़ी बनाने में लग गई। मैंने सोचा अभी नाश्ता नहीं किया था, तो उसके बाद में ये सब काम करने में लग गई। और यहाँ पे मैंने बेसन घोल के रखा था, काफ़ी पहले से ही रखा हुआ था वो, ताकि अच्छे से बन जाए। और यहाँ मैंने पकौड़ी तलना स्टार्ट कर दिया है। और
धीरे 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 क्या जल्दी जल्दी सब बनाया। एक तरफ चाय रखी, एक तरफ पकौड़ी, क्योंकि चाय के साथ पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ मैंने 2 थालियों में सजा दिया है, एक अपनी सास जी के लिए, एक माँ जी मम्मी के लिए, और दोनों ने मिल के खाया और खूब गप्पे मारी। और ये हमारे दोनों शेर हैं जिन्होंने हमारी खूब हेल्प करी, इनको भी मैंने दे दिया है। और ये अपने लिए लास्ट में मज़े से सुकून से खाया है ना। उसके बाद आप ज़रूर देखना मैं कहाँ जाऊँगी, क्या क्या करेंगे, बहुत मस्ती वाला आगे आपको वीडियो मिलने वाला है। और यहाँ पे मम्मी ने उसके बाद भी साफ़ सफाई करने पे लगी हुई थी, है ना। और ये दोनों बच्चे भी हेल्प कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा इतना घास हो रखा था तो मम्मी इसी काम में लगी हुई थी। आजकल मैं इसीलिए लाइव नहीं आ पा रही हूँ, है ना। और ये देखो ब्लैक टर्मरिक सुना है आपने, उसका पौधा था वो। और उसके वो बाहर का काम कर रहे थे तो मैं अंदर की सफाई कर रही थी। और काफ़ी अच्छे से मुझे सफाई करनी पड़ती है अंदर से। आप भी ऐसे करते होंगे, सभी ऐसे करते हैं, है ना। और ये कल का हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है, इस तरफ सफाई करनी है, आपको दिखाऊंगी इसका वीडियो भी। और ये हमारे बोगनवेलिया के फ्लावर कितने सुंदर हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, भर भर के अपना प्यार दीजिएगा। और जब जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो घर पे नहीं था, वो बुआ के यहाँ जा रखा था, तो कह रहा मम्मी मेरे लिए पकौड़ी क्यों नहीं बचाई। तो उसके लिए मैंने एप्पल और बनाना शेक मिक्स करके बनाया। कह रहा मम्मी अच्छा है। उसके बाद हमने नहा धो के गए घूमने के लिए, और आपको आगे पता चलेगा कहाँ गए। तो चलते हैं स्टार्ट। तो यहाँ चल पड़े हैं हम अपने पुष्पक विमान पे, और बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ पे का, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और जहाँ हम जा रहे हैं वो एक जंगल के एरिया में पड़ता है, और गांव है वहाँ पे, बहुत ही सुंदर है, हरियाली है। जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा होगा, आपको पता है हम ऐसी जगह जाते हैं तो मैं बहुत सुकून फील करती हूँ। प्रकृति के जो नज़ारे हैं हमें भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर ना एक ठहराव और आंतरिक शांति का एहसास कराते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में निकलती रहती हूँ इन जगहों पे। और पेड़ों की सरसराहट, बहते पानी की कलकल और खुले नीले आसमान के बीच बिताया गया पल मन को सुकून और विचारों को स्पष्टता देता है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो देख चुके हैं, आप समझ चुके हैं हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं स्विमिंग पूल, और बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ पे का, जंगल के बीच में था ये स्विमिंग पूल। बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हम गए तो कोई नहीं था वहाँ पे, पानी बिल्कुल साफ़ था। इसलिए आज हमने फैसला किया आज हम बिना एंजॉय करके नहीं आएंगे। पहले वाले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हम बिना एंजॉय करे आ गए थे, बेटा और मैं गए थे जहाँ पे। आप जाके देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। जैसे ही मैं किसी जंगल या खुले आसमान के बीच होती हूँ ना, तो मेरी सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। सुकून कहीं और नहीं, बस प्रकृति की सादगी में है। पेड़, फूल और नदियाँ बिना किसी स्वार्थ के अपना सौंदर्य और शांति बांटते हैं। उनसे हमें यही सीख मिलती है कि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। प्रकृति में बिताया गया हर पल एक पल आत्मा को उपचार, हीलिंग देता है ना, और हमारी इंद्रियों को फिर से तरोताज़ा बना देता है। इसीलिए मैं बीच बीच में ऐसी जगह जाना पसंद करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम खूब इंजॉय कर रहे थे। हमारे साथ में जो दीदी गई थी वो कह रही थी मैं इंजॉय ऐसे ही करूँगी, मैं नहाऊँगी नहीं। और उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया, और मैं तो जाते ही साथ बैठ गई क्योंकि मुझे पानी बिल्कुल साफ़ लगा। बच्चों ने भी देर नहीं करी और बहुत अच्छे से इंजॉय किया। मुझे तैरना नहीं आता था, बस मैं ऐसे ही अपने आप को मना रही थी, हाँ भाई मुझे तैरना आता है। और यहाँ बच्चे मेरे साथ इंजॉय कर रहे हैं बहुत मज़े से। अगर आप खुद को शांत करना चाहते हैं ना, तो बस हरी भरी घास पर लेटकर, पानी के अंदर बैठकर और बादलों को तैरते हुए देखें। यह बहती नदी के पास कुछ देर खामोश बैठें तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। इनसे बातें करें, इनको महसूस करें दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। हमें अपने डेली रूटीन के व्यस्त कार्यों में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बिल्कुल समय निकालना चाहिए,
है ना, जो कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आप भी करिएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा आपको लगा, ठीक है। और घूमते रहना यानी यात्रा करना जीवन को ऊर्जा और नया दृष्टिकोण देता है। कभी महसूस करिएगा, कभी जाके देखिएगा, है ना। दिल से करना जो भी करना, चाहे आप यात्रा पे हैं, चाहे आप घूमने जा रहे हैं, यह आपको नई जगहों और लोगों और संस्कृतियों से जोड़ता है, मानसिक शांति और प्रेरणा प्रदान करता है। अगर आप ऐसी जगह जाते हैं प्रकृति के बीच में, है ना। और यहाँ पे हमने खूब खुल के एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। और साथ साथ हम वीडियो भी बना रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। और देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा था जहाँ पे हम गए थे। बहुत ही हम लोग एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ। कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है ना। जो लोग समय के साथ खुद को बदल लेते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं, और जो परिस्थितियों से लड़ते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। मेरा तो मानना यही है ना। जीवन में अगर आप के जीवन में खुशियां हैं तो उन खुशियों का आनंद लीजिए और परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, है ना। राधे राधे। और नहीं है तो उन दुखों को भूल के खुशियों का हाथ पकड़ लीजिए, दामन पकड़ लीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। और कोशिश करिए अंदर से हमेशा खुश रहने की। भले ही आपके मन में, आपके ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, यही मेरा मानना है। और ये जो दीदी हमारे साथ गई थी, इनका भी हम फ़ोटोशूट कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। वो मेरा फ़ोटोशूट कर रही थी, मैं उनका। और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमने स्विमिंग पूल वाले भैया को बोला ये छतरी का पानी चढ़ा दो। जैसे ही छतरी में पानी आया मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। हमने खूब एंजॉय किया, बैठ गए छतरी के नीचे। और यहाँ पे इस झूले में हम झूल रहे हैं, देख सकते हैं आप। आनंद ही आनंद आ रहा है दोस्तों, सच में। और क्या आप भी गए हैं कभी ऐसी जगह? बताना, ठीक है। और नहीं गए हैं तो भी बताना, गए हैं तो भी बताना। और इसी स्विमिंग पूल का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है। और ऊपर चढ़ के है, सीढ़ियों के द्वारा हम जा रहे हैं उसमें। और पेड़ पौधों, ये आम के पेड़ हैं चारों तरफ, और बीच में उन्होंने एक छोटा सा कॉटेज टाइप का बना रखा था। बीच में टेबल, चारों तरफ कुर्सियाँ लगा रखी थी। और यहाँ ऊपर चढ़ के कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा था। ये छोटे छोटे आम लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से स्विमिंग पूल का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था, देख सकते हैं आप। कहते हैं कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, और आने वाला कल अभी आपके हाथ में ही है। इसलिए आज के इस पल में जीना ही जीवन की सच्ची कला है, और इस कला को बार बार आजमाते रहना चाहिए, है ना। और यहाँ से हमारा टाइम हो गया था, 1 घंटा हो गया था, हम घर को चल पड़े हैं। राधे राधे। और अभी और है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम चल पड़े हैं बच्चों के साथ घर की तरफ, और बच्चों ने बोला मम्मी कुछ खिलाओ खिलाओ खिलाओ। और तो हमने चाउमीन खिलाए। घूम फिर के एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, चाउमीन, है ना। और यहाँ पे घर पहुँची तो फ्रेश होके हमने समोसे भी मंगाए थे, हस्बैंड लाए थे, और समोसों का आनंद लिया। के साथ राधे राधे।